प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो कि उसने हमें एक और अपना पवित्र दिन दिखाया, जिसमें कि हम उसके चरणों में बैठकर उसके वचन से अपने लिए कुछ निर्देश प्राप्त कर सकें और देख सकें कि प्रभु आज हमें क्या बताना चाहता है। प्रभु आप सबको बहुत आज से आशीष दे। हम पढ़ेंगे, मैं 3 जगह से आपके सामने पढ़ूंगा। पहले मैं पढ़ूंगा व्यवस्था विवरण उसका 6वां अध्याय और उसकी 10वीं आयत से लेकर 13वीं आयत तक, और उसके बाद मैं पढ़ूंगा व्यवस्था विवरण 18 और उसकी 9 से 13, और फिर व्यवस्था विवरण 12 उसकी 4 और 8। पहले मैं आपके सामने पढ़ूंगा व्यवस्था विवरण उसका 6वां अध्याय और उसकी 13वीं आयत से लेकर और 15वीं आयत तक। व्यवस्था विवरण उसका 6वां अध्याय और उसकी 13वीं आयत से लेकर और 15वीं आयत 10वीं आयत से लेकर और 13वीं आयत तक। और यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमको बताता है कि जब तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे उस देश में पहुँचाया जिसके विषय में उसने इब्राहिम, इसहाक और याकूब नामक तेरे पूर्वजों से तुझे देने की शपथ खाई, और जब वह तुझको बड़े बड़े और अच्छे नगर जो तूने नहीं बनाए और अच्छे अच्छे पदार्थ से भरे हुए घर जो तूने नहीं भरे और खुदे हुए कुएं जो तूने नहीं खोदे और दाख की बारियां और जैतून के वृक्ष जो तूने नहीं लगाए, ये सब वस्तुएं जब वे दे तब तू खाकर तृप्त हो, तब सावधान रहना, कहीं ऐसा ना हो कि तू यहोवा को भूल जाए और जो तुझे दासत्व के घर से अर्थात मिस्र देश से निकाल कर लाया। मैं इसकी 15वीं आयत भी पढ़ दूँ आपके सामने। वहाँ लिखा है, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा जो तेरे बीच में है वह जल उठने वाला ईश्वर है। कहीं ऐसा ना हो कि तेरे परमेश्वर यहोवा का कोप तुझ पर भड़के और वह तुझको पृथ्वी पर से नष्ट कर डाले। तो ये सब पदार्थ जो दे तो सावधान रहना। फिर उसी के साथ साथ मैं आपके सामने पढ़ूंगा व्यवस्था 18 और उसकी 9 से 13। और यहाँ परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है, देखें। जब तू उस देश में पहुँचे जो तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है, तब वहाँ की जातियों के अनुसार घिनौने काम ना सीखना। तुझ में कोई ऐसा ना हो जो अपने बेटे या बेटी को होम करके आग में चढ़ाने वाला या भावी कहने वाला या शुभ और अशुभ मुहूर्तों का मानने वाला या टोना या तांत्रिक या बाजीगर या ओझा से पूछने वाला या भूत साधने वाला या भूतों का जगाने वाला हो, क्योंकि जितने ऐसे काम करते हैं वे सब यहोवा के सम्मुख घृणित हैं। और इन्हीं घृणित कामों के कारण तेरा परमेश्वर यहोवा उनको तेरे सामने से निकालने पर है। तू अपने परमेश्वर यहोवा के सम्मुख सिद्ध बना रहे। और फिर मैं पढ़ूंगा आपके सामने व्यवस्था 12 उसकी 4थी आयत और 8वीं आयत। और यहाँ पर लिखा है, फिर जैसा वे करते हैं वैसा तुम अपने परमेश्वर यहोवा के लिए वैसा ना करना। और उसी के साथ साथ 8वीं आयत में लिखा है, जैसा आजकल या जो काम जिसको भाता है वही करता है वैसा तुम मत करना। और यहाँ पर परमेश्वर का ये निर्देश उसके लोगों के लिए है कि जब वो तुम्हें ये सब वस्तुएं दे, तुम्हारे पास अगर खाने को कपड़ा है, खाने के लिए पहनने के लिए कपड़ा है, खाने के लिए रोटी है, सर के ऊपर छत है, आपके फ्रिज के अंदर अच्छा फ्रिज भोजन वस्तुओं से भरा हुआ है, तो आप परमेश्वर कहता है कि तब जब ये सब वस्तुएं मैं तुम्हें दे दूं, तब अपने परमेश्वर यहोवा को भूल मत जाना, अपने प्रभु को भूल मत जाना, क्योंकि वो जलन उठने वाला परमेश्वर है। तुम सावधान रहना, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा परमेश्वर का क्रोध तुम पे भड़के। और ये बहुत स्पष्ट निर्देश है और बहुत कठोर निर्देश है जो हमारे प्रभु ने हमको दिए हैं, कि वो हम चाहता है कि हम उससे लिपटे रहें, और वो नहीं चाहता कि हम किसी भी तरीके से अपने प्रभु और अपने परमेश्वर से दूर हों। इसलिए वो ये बात स्पष्ट रूप से बताता है और वो चाहता है कि हम अपने प्रभु परमेश्वर से लिपटे रहें, क्योंकि वो जलन रखने वाला परमेश्वर है। वो प्यार करने वाला भी है, लेकिन जो लोग
उससे दूर भागते हैं। जिन कामों के विषय में अभी हमने पढ़ा, ना टोना, ना टोटका, ना भूत सिद्धि करने वाला, ना भावी कहने वाला, ना भाई वालों से पूछने वाला, इन सब कामों से प्रभु घृणा करता है और नहीं चाहता है कि जो उसके लोग हैं, जो उसके चुने हुए लोग हैं, वो ऐसा कोई भी काम करें। और ये बड़े स्पष्ट और कठोर निर्देशों में हमारे सामने रखा गया है। और देखिए प्रभु का वचन 1 कुरिन्थियों 7 और 31 में भी कहता है कि इस संसार के साथ व्यवहार रखने वाले ऐसे ना हो कि संसार ही के होले। संसार का मतलब हम जानते हैं कि जब से पाप इस संसार में आया, इस दुनिया में आया, तब से मनुष्य जो है वो पाप की तरफ अग्रसर होता चला गया। और इसलिए परमेश्वर कहता है कि आज जो संसार के अंदर हमारी बुराइयां हैं, वो कहता है हमें इनके पीछे नहीं भागना, हमें संसार में रहना है, लेकिन संसार का होके नहीं, प्रभु यीशु मसीह का होके रहना है, परमेश्वर का होके रहना है। और ये स्पष्ट निर्देश है। इसे मैं चाहूँ तो हम इस तरीके से कह सकते हैं कि हमको बहाव के विपरीत तैरना है। संसार का जो बहाव है वो ऊपर से नीचे की तरफ आता है और हमको नीचे से ऊपर की तरफ बहना, ऊंचाई पर चढ़ना है। इसका एक उत्कृष्ट उदाहरण मैं आपको देना चाहूँगा कि हम जानते हैं कि जिस तरीके से मछली पानी के अंदर वो ज़िंदा है, तो हमेशा आप सब जानते हैं कि वो बहाव के विपरीत तैरती है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर ज़िंदगी है, उसके अंदर जीवन है और वो जीवन उसे उसकी इच्छा के अनुसार, यानी बहाव के विपरीत तैरने के लिए उसको प्रेरित करता है। लेकिन अगर वो मर जाती है तो फिर वो क्या होता है, वो उस पानी के बहाव के साथ बहती चली जाती है। और हमारा प्रभु परमेश्वर ये कहता है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, मार्ग, सत्य और जीवन में हूँ। जब हमारे अंदर जीवन है तो हमें इस बहाव के विपरीत, इस संसारी बहाव के विपरीत बहना है, नीचे से ऊपर की ओर। और नीचे क्या है? अगर हम परमेश्वर के वचन में पढ़ें तो नीचे अधोलोक है। अधोलोक यानी कि मृत्यु का लोक, वो लोग जो उस आग की झील में डाले आएंगे, वो लोग, उनका स्थान है वो अधोलोक। अब देखिए, मैं यशायाह नबी की पुस्तक उसका 5वां अध्याय और उसकी 13वीं और 14वीं आयत आपके सामने पढ़ दूँ। यशायाह 5 और उसकी 13 और 14। यहाँ परमेश्वर का वचन हमें बताता है, इसलिए अज्ञानता के कारण मेरी प्रजा बंधुआई में जाती है, उसके प्रतिष्ठित पुरुष भूखों मरते हैं और साधारण लोग जो है वो व्याकुल होते हैं। इसलिए अधोलोक ने अत्यंत लालसा करके अपना मुंह बेपरिमाण पसारा है और उनका वैभव, भीड़ भाड़ और आनंद करने वाले सब के सब उसके मुंह में जा पड़ते हैं। उसने अपना मुंह, अधोलोक ने अपना मुंह बेपरिमाण, मतलब ये कि कोई नाप नहीं है, कोई मेजर नहीं है, इतना फैला है। क्यों? ताकि वो चाहता है कि परमेश्वर के जन, जो मानव जाति है, वो उसमें गिरे और नाश हो। अधोलोक का अगर हम NIV बाइबल के अंदर पढ़ें तो उसमें उसका ट्रांसलेशन दिया हुआ है ग्रेव, और अगर किंग जेम्सिस में पढ़ें तो वहाँ पर लिखा है हेल, यानी कि नर्क, यानी कि अधोलोक में पढ़ते हैं। और अधोलोक ने अपना मुंह बेपरिमाण पसारा है ताकि परमेश्वर के लोगों उसमें जा गिरें। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो, वो उसके द्वार के ऊपर ऐसे हाथ फैलाकर, सलीब के ऊपर उसने अपना बलिदान देके उस द्वार के ऊपर एक अपना पहरा लगा दिया कि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, हमेशा की जीवन पाए। यानी प्रभु यीशु पर विश्वास करने वाले उस अधोलोक, उस नरक में नहीं जाते, बल्कि वो हमेशा की ज़िंदगी में ऊपर परमेश्वर ने जहाँ बुलाया है वहाँ जाते हैं। और इसलिए मेरे और आपके लिए इस बात को ख़ास तौर से सोचना है। देखिए कि होशे और 4:6 में लिखा है कि मेरी प्रजा मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश होती है। अगर हमारे पास परमेश्वर का ज्ञान नहीं है तो हम कहाँ जाएंगे? उस नरक में, उस अधोलोक में, उस बेपरिमाण फैले हुए अधोलोक के मुंह में, उस नरक के मुंह में जाएंगे। और अगर हमारे पास ये परमेश्वर का ज्ञान है, ये पवित्र बाइबल है और इसके अनुसार हम चलते हैं, तो हमारा स्थान जो है वो स्वर्गलोक में। इब्रानियों 5 और उसकी 12वीं आयत में लिखा है कि समय के हिसाब से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, यानी कि हम सिखाने वाले, लेकिन अभी तक हम सीख रहे हैं। हमने जब से प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, जब से तो हमें गुरु हो जाना चाहिए था। और हम क्या कर रहे हैं? वचन में जैसा मैंने अभी आपके सामने पढ़ा, व्यवस्था 12 की 8 में लिखा है कि यहाँ जैसा जिसको भाता है वो करता है।
और परमेश्वर कहता है कि तुम ऐसा मत करना, तुम्हें वही करना है जो मैंने तुम्हें निर्देश दिया, उसी के अनुसार चलना, मेरी ही उपासना करना और मेरे वचन के अनुसार चलना, ताकि हम उस हमेशा के जीवन को प्राप्त कर सकें। नीति वचन अगर उसका हम 15 और 24 पढ़ें, नीति वचन 15 और 24 देखिए, वहाँ परमेश्वर का वचन बताता है कि हमारा स्थान कहाँ है। यहाँ लिखा है, बुद्धिमान के लिए जीवन का मार्ग ऊपर की ओर जाता है, बुद्धिमान के लिए, और इस रीति से वह अधोलोक में पड़ने से बच जाता है। नीचे अधोलोक जो नर की जगह है उसमें पड़ने से बच जाता है। बुद्धिमान कौन है? जो परमेश्वर के वचन के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करता है, वो बुद्धिमान है। उसके लिए मार्ग ऊपर की ओर जाता है। और फिलिपियों 3 और उसकी 14 आयत में भी पौलुस रसूल कहते हैं कि परमेश्वर में अपनी दौड़ दौड़ चुका, परमेश्वर ने मुझे ऊपर बुलाया है, ऊपर, अब नीचे नहीं, ऊपर बुलाया है। इसलिए अब हमारा स्थान वो स्वर्ग राज्य है, वो स्वर्गलोक है। और देखिए मती उसका 16 और 18 में क्या कहता है, अपने प्रभु यीशु मसीह अपने चेले पत्र से कहते हैं कि मैं तुम्हें एक कलीसिया बनाऊंगा। और क्या लिखा वहाँ पर कि अधोलोक के फाटक तुझ पर प्रबल नहीं होंगे। किसके ऊपर? जो परमेश्वर का चर्च के लोग हैं, परमेश्वर की कलीसिया, जो उसके विश्वासी हैं, जो प्रभु को अपने मन में बसाए रहते हैं, इस वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि अधोलोक के फाटक उसके ऊपर बिल्कुल भी प्रबल नहीं होंगे। इसीलिए मेरे और आपको अगर उस हमेशा की ज़िंदगी को प्राप्त करना है तो मेरे और आपको बहाव के विपरीत में चलना होगा, क्योंकि बहाव जो है हमारा नीचे की तरफ जा रहा है और ऊपर क्या है, बहाव संसारिक स्वभाव का है, क्या है, वो हमेशा बुराई की तरफ बढ़ता है। और प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव हमेशा भलाई की तरफ, हमेशा भलाई की तरफ लेके जाता है। नेकी, दीनता, नम्रता, भलाई, क्षमा, इसकी तरफ अगर ये जो सब बातें जो हमारे अंदर पाई जाती हैं तो हमें इसके लिए बहाव के विपरीत चलना है, अपनी निगाहों को प्रभु यीशु मसीह को लगाना है। और बहाव के विपरीत चलना कठिन तो ज़रूर है, उसमें कठिनाई तो बहुत आती है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ असंभव नहीं है। कठिन है, असंभव नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह की निगाहें हमारे ऊपर बनी रहती हैं। व्यवस्था विवरण 11 और उसकी 12 में परमेश्वर का वचन बताता है कि वर्ष के आदि से अंत तक यहोवा की दृष्टि निरंतर उस पर बनी रहती है। वर्ष के शुरू से लेकर आखिर तक जब प्रभु की दृष्टि आप पर बनी है तो आपका बाल भी बाका नहीं हो सकता। और क्यों? क्योंकि गिनती की पुस्तक उसका 35वां अध्याय उसकी 34वीं आयत में लिखा है कि जिस नगर में तुम वास करोगे उसके बीच में मैं रहूँगा। जिस नगर में प्रभु यीशु मसीह के लोग वास करते हैं उसमें प्रभु यीशु मसीह रहता है, हमारे बीच में रहता है। परमेश्वर का वचन कहता है, हम गाना भी गाता है कि आत्मा का रूप धर के यीशु राजा तेरे पास खड़ा है। वो हमारे पास है, वो हमें हर किस्म की महामारी से, हर किस्म की बीमारियों से, परेशानियों से हमको बचाता है। ये नहीं कि परेशानियाँ नहीं आती हैं, लेकिन वो उसमें से हमारी निकासी भी करता है। और सबसे अच्छी एक बात जो मैं अक्सर आपके सामने कोट करता हूँ, दूसरा इतिहास उसका 16 और 9 में लिखा है कि परमेश्वर की दृष्टि सारी पृथ्वी पर घूमती रहती है कि वो देखे कि जिसका मन उसके प्रति निष्कपट हो तो वो उसके प्रति अपनी सामर्थ्य को प्रकट करे। और जब परमेश्वर का हमारा मन उसके प्रति निष्कपट है, कोई बुराई हमारे अंदर नहीं है और हम परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने सारे प्राण, सारी बुद्धि, सारी शक्ति के साथ चलते हैं, तो जहाँ कहीं भी हमें ज़रूरत होगी, हम परेशानी में, दिक्कत में, बीमारी में होंगे, तो प्रभु यीशु अपनी सामर्थ्य को प्रकट करेगा और हमें उसमें से निकाल के बाहर करेगा। इसलिए प्रभु कहता है कि ये सब चीज़ें जब तुम पालो तो सावधान रहना, कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपने प्रभु परमेश्वर को भूल जाओ, क्योंकि मैं जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ। जब मैं हर तरीके से तुम्हारा साथ देता हूँ, वो कहते हैं कि मैंने अपना बलिदान तुम्हें दिया, प्रभु कहते हैं अपना प्राणों की आहुति दी, और उसके बाद भी अगर तुम नहीं फिरते हो और बुरे काम करते हो तो फिर तुम्हारे लिए कोई भी बचाव नहीं है। इसलिए मेरे और आपके लिए ज़रूर चाहिए। और आज मैं आपके सामने बाइबल में से कुछ लोगों के बारे में आपको बताऊंगा कि जिन लोगों ने प्रभु को ग्रहण किया और अपने सारी परेशानियों में, कठिनाइयों में, सब बातों में प्रभु के साथ लिपटे रहे, तो प्रभु की कितनी आशीषें उनके ऊपर हुई। और जो लोग बहाव के साथ बह गए उनको क्या क्या भुगतना पड़ा। आज थोड़ी देर के लिए हम इन्हीं बातों के ऊपर गौर करेंगे। सबसे पहले मैं मूसा के विषय में बताना चाहूँगा।
वो परमेश्वर का जन जिसके विषय में प्रभु ने कहा था कि सबसे पृथ्वी पर सबसे नम्र व्यक्ति है, उस मूसा के विषय में देखिए यहाँ लिखा है इब्रानियों उसका 11 अध्याय और उसकी 24 से 26 मैं आपके सामने पढ़ दूँ। इब्रानियों 11 उसकी 24 से 26 लिखा है, विश्वास ही से मूसा ने सयाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार कर दिया, इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। उसने मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा, क्योंकि उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी हुई थीं। जो प्रभु यीशु मसीह प्रतिफल देगा उसकी ओर लगी थी। कौन था मूसा? फिरौन की बेटी का बेटा, एक राजकुमार की तरह उस मिस्र के राज्य में था। मिस्र का राज्य बहुत धनाढ्य राज्य था और हम जानते हैं मिस्र के पिरामिड्स हैं जिनके अंदर मिस्र के पुराने राजा वगैरह की जो कब्रें हैं, वहाँ पर ममीज़ हैं, उन्हें उसके अंदर बताते हैं टनों सोना निकलता है जब खोलते हैं। तो जो जीवते हैं उनके पास कितना होगा? वो कहता है उस सब धन को उसने कूड़ा समझा सिर्फ। और वो जब उसे पता चला कि वो मिस्री नहीं यहूदी है तो वो कहाँ गया? अपने लोगों में चला गया ताकि वो परमेश्वर के साथ रहे। और उसे कितना बड़ा प्रतिफल मिला? परमेश्वर उसके साथ रूबरू आमने सामने बात किया करता था। परमेश्वर ने उसे अपने दर्शन कराए जो कि आज तक किसी को नहीं हुए। उसका प्रबंध करा, उसे दर्शन कराए। कितनी बड़ी बात, कितना बड़ा रिवॉर्ड उसको इस बात का मिला कि उसने अपनी ज़िंदगी में उस धन को त्याग करके किसको चुना? अपने लोगों को, प्रभु यीशु मसीह को चुना। मसीह के लिए उसने इन सब को कूड़ा करकट समझा। और इसी साथ साथ देखें कि पौलुस के विषय में हम जानेंगे, पौलुस भी बड़ा धन्याढ्य व्यक्ति था, लेकिन उसने उस सब, कहता वचन में लिखा है, फिलिपियों 3:8 में लिखा है कि उसने उन सब बातों को, पिछली बातों को, अपने उस ओहदे को, उस रुतबे को, वो कहता मैं सबको मसीह के लिए कूड़ा समझता हूँ। और वो अपने आप में सारे मन, सारे प्राण, सारी बुद्धि से प्रभु यीशु मसीह से लिपटा रहा। और उसे क्या रिवॉर्ड मिला? परमेश्वर ने अपनी सामर्थ को प्रकट किया, अपनी सामर्थ से उसको भर दिया। और उसकी सामर्थ से कितना भर दिया कि लिखा है कि रुमाल और अंगूछे उसकी देह के ऊपर छुआ के मरीज़ों पर डाल दिए जाते थे तो वो चंगे हो जाते थे। दुष्टात्माग्रस्त लोगों पर डाल दिए जाते थे तो वो दुष्टात्मा उन्हें छोड़ के चली जाती थी। ये रिवॉर्ड मिला, वो सामर्थ उसे परमेश्वर की मिली। एक और जिक्र है हमारे सामने डैनियल का। डैनियल नबी जो था, वहाँ जो राजा था, उसका जो था एक प्रधानमंत्री था, लेकिन राजा ने एक आज्ञा निकाली कि वहाँ पर 30 दिन तक सब उस राजा की ही उपासना करेंगे। लेकिन क्या हुआ? डैनियल ने क्या करा? उसने जाकर अपने प्रभु परमेश्वर की प्रार्थना करी। उसने उसकी राजा की प्रार्थना की। उसे पता था कि मैं परमेश्वर का जन हूँ और मुझे परमेश्वर की वार्ता करनी है। और उसके साथ साथ दंड की आज्ञा ये थी कि उसे शेरों की बांधों में डाल दिया जाएगा। और जब ये बात राजा के पास पहुंची तो राजा ने अपने वचन से बंधा हुआ था, उसने दानियल को भूखे शेरों की बांधों में डाल दिया। और लिखा है कि परमेश्वर ने शेरों के मुंह बांध दिए और वो वहाँ से ज़िंदा निकल आया। लेकिन जिन्होंने दानियल की चुगली खाई थी उनके लिए क्या है कि उन्हें भी राजा ने फिर उन्हें डाला। और लिखा है कि वो उस गड्ढे के तह तक भी नहीं पहुँच पाए थे कि शेरों ने उन्हें फाड़ डाला। कितना बड़ा रिवॉर्ड उसको मिला। और इसी के साथ साथ दानियल, ये आपको मिलेगा दानियल नबल 6 बाब में। और उसी के साथ साथ शद्रक, मेशक और अबेदनगो 3 लोग हैं। राजा ने एक मूर्ति खड़ी कराई और उसको कहा गया कि सब लोग इस मूर्ति की उपासना करेंगे। लेकिन शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने अपने प्रभु परमेश्वर की ही प्रार्थना करी और उसी के सामने सिर झुकाया और सजदा करा। और हम देखते हैं कि वहाँ पर लिखा था कि उन्हें आग के भट्टे में डाल दिया जाएगा। और शद्रक, मेशक और अबेदनगो को आग के भट्टे में डाल दिया। उन तीनों को आग के भट्टे में डाला। और जब राजा ने देखा आग के भट्टे के अंदर तो वहाँ 4 जने थे। और परमेश्वर के वचन में लिखा है कि उस चौथे का स्वरूप परमेश्वर के पुत्र के समान था, यानी कि प्रभु यीशु मसीह वहाँ उनके बीच में थे, अपने वायदे के अनुसार उनके बीच में थे।
और आग उनको जला न सकी, उनका बाल भी बाका वहाँ पर नहीं हुआ और वो आग के भट्टे में से बाहर निकल गए। और परमेश्वर का एक और वचन वहाँ पर पूरा हुआ, और परमेश्वर का वचन भजन संहिता 50 और उसकी 23 में कहता है कि मैं तुम्हें अपना किया हुआ उद्धार दिखाऊंगा। क्या है उसका किया हुआ उद्धार? प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह उनका किया हुआ उद्धार है, और उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के दर्शन वहाँ पर किए। कितनी बड़ी बात है मेरे और आपके लिए कि किस तरीके से प्रभु के साथ लिपटे रहने के अंदर कितना बड़ा रिवॉर्ड मिलता है। परमेश्वर अपनी सामर्थ को प्रकट करता है और उनको उसमें से बचाता है। फिर हम जानते हैं शाऊल जो कि इज़राइल का पहला बादशाह था, उसने भी वो किया जो परमेश्वर की दृष्टि में बुरा था। उसने क्या करा? जो काम उसे नहीं करना चाहिए था, बलिदान एक नबी को चढ़ाना था उसने, बल्कि उस नबी की जगह उसने खुद चढ़ा दिया। परमेश्वर नाराज़ हुआ। फिर उसने क्या करा? परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करा। उसने कहा था कि जिस देश पे तुम चढ़ाई करते हो वहाँ पर उसको नाश कर देना सबको, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। परमेश्वर इस बात से नाराज़ हुआ, क्योंकि उस परमेश्वर की बात नहीं मानी। और फिर उसने क्या करा? उसने भूत सिद्धि करने वाली के पास पहुंचा। ये आपको मिलेगा पहला शमूएल 28 और उसकी 7-8 में, कि वो भूत सिद्धि करने वाली के पास पहुंचा। जबकि अभी मैंने पढ़ा है कि परमेश्वर ने मना किया है कि तुम ये काम नहीं करना, तो ना टोटका, भूत सिद्धि करने वाला, भूत जगाने वाला, इनके पास नहीं जाना। और क्या हुआ? इसका प्रतिफल क्या हुआ? उसने वो किया जो परमेश्वर की दृष्टि में बुरा था, तो उसका प्रतिफल क्या हुआ? वहाँ पर लिखा है कि उससे राज्य उससे ले लिया गया। पहला शमूएल 13 और 14 में हम पढ़ें तो वहाँ लिखा है कि वो राज्य उससे ले लिया गया। फिर और क्या हुआ? वहाँ परमेश्वर के वचन में लिखा है कि परमेश्वर का आत्मा उसे छोड़कर चला गया। ये आपको मिलेगा पहला शमूएल उसका 16 अध्याय और उसकी 14वीं आयत में। यानी कि परमेश्वर का जो सुरक्षा का कवच उसके चारों तरफ था वो उसके ऊपर से हट गया। परमेश्वर का आत्मा हट गया, और वचन में लिखा है कि एक दुष्ट आत्मा उसे आकर सताने लगी। जब परमेश्वर का सुरक्षा कवच हट जाता है तो लोग बुराई में चले जाते हैं, अधोलोक में चले जाते हैं, मृत्यु लोक में चले जाते हैं, और परमेश्वर की सुरक्षा और दुष्ट आत्माएं उसको घेर लेती हैं, क्योंकि अब परमेश्वर का सुरक्षा का घेरा वहाँ नहीं है। और फिर एक और काम क्या हुआ उसके साथ कि उसने अपनी आत्महत्या करी। ये आपको मिलेगा पहला शमूएल 15 की 22 में। वहाँ लिखा है कि उसने अपनी तलवार अपने पेट पे रखी और उसके ऊपर गिर गया और तलवार उसके अंदर घुस गई। इस तरीके से उसने आत्महत्या करी। राज्य चला गया, सब कुछ चला गया, परमेश्वर का आत्मा चला गया और उसे आत्महत्या करनी पड़ी। ये प्रतिफल उसे मिला परमेश्वर के विरोध, परमेश्वर के उस काम को करने के लिए जो परमेश्वर की दृष्टि में बुरा है। हम जानते हैं यहूदा इस्करियोती को, जो कि परमेश्वर का एक प्रभु यीशु मसीह का चेला था, जिसने कि उसे पकड़वाया था। और उसके विषय में परमेश्वर के विषय में क्या लिखा है उस यहूदा इस्करियोती के विषय में? अगर हम पढ़ें यूहन्ना और उसका 12वां अध्याय और उसकी 5 और 6 आयत में क्या लिखा है? यूहन्ना 12 और उसकी 5 और 6 में लिखा है कि उसने, यानी कि यहूदा इस्करियोती ने, उसने ये बात इसलिए नहीं कही कि उसे कंगालों की चिंता थी, पर इसलिए कि वह चोर था और उसके पास उनकी थैली रहती थी और उसमें से जो कुछ डाला जाता था वो उसमें से निकाल लेता था। यानी कि चोर भी था, लालची भी था, और उसकी ये लालच की जो लत्ती से कहाँ ले गई कि उसने प्रभु यीशु मसीह का चांदी के 3 टुकड़ों में सौदा कर डाला, बेच डाला उन्हें, और उन्हें पकड़वा दिया लोगों के हाथ में। ये उसके, और देखिए उसके साथ क्या हुआ उसके साथ। और उसमें लिखा है मत्ती 27:5 के अंदर कि उसने आत्महत्या कर ली। और और प्रेरितों के काम 1 और उसकी 17 में क्या लिखा है? यहाँ पर लिखा है कि वो सिर के बल गिरा और उसका पेट फट गया और उसकी सब अतड़ियाँ निकल पड़ी। बड़ी अजब बात है। अगर इंसान फांसी लगाता है तो वो जब नीचे गिरता है तो सीधा नीचे गिरता है, लेकिन वहाँ लिखा है वो सिर के बल गिरा। अगर सिर के बल गिरा तो उसका सिर फटना चाहिए था, लेकिन वहाँ क्या लिखा है कि सिर के बल गिरा और उसकी सब अतड़ियाँ निकल, पेट फट गया। और सब क्यों ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ भी परमेश्वर का एक वचन पूरा हुआ। अय्यूब 20 और उसकी 15 मैं आपके सामने पढ़ दूँ। वहाँ पर लिखा है अय्यूब 20 और 15
उसने जो धन निगल लिया है उसे फिर उगल देगा। उसने जो धन निगल लिया है यानी कि वो चंदे की थैली में से, ऑफरिंग्स की थैली में से निकाल लेता था जो चंदा लोग दिया करते थे, और परमेश्वर उसे उसके पेट में से निकाल देगा। परमेश्वर उसे उसके पेट में से निकाल देगा। जी हाँ, और यही उसके साथ हुआ कि वो सिर के बल गिरा और उसकी सिर नहीं फटा बल्कि उसका पेट फट गया और हथौड़ियाँ बाहर निकल गई। परमेश्वर ने जो कुछ भी उसने चुराया था उसके पेट में से निकाल दिया। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, चौकस हो जाए। हम परमेश्वर के जो चंदा है उसके साथ किसी भी किस्म की ऐसी कोई बेईमानी ना करें, क्योंकि इसका प्रतिफल बहुत बुरा है, बहुत बुरा है। जैसा कि यहूदा इस्करियोती के साथ हुआ कि उसका पेट फट गया, और इसलिए परमेश्वर के वचन के अनुसार हम अपने जीवन को व्यतीत करें। और यही प्रभु चाहता है कि हम उसके वचन के साथ जीवन व्यतीत करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन यूहन्ना, पहला यूहन्ना और उसकी 3 अध्याय की 15वीं आयत में लिखा है कि किसी भी हत्यारे में अनंत जीवन नहीं होता। किसी भी हत्यारे में अनंत जीवन नहीं होता। इसने जो चाहे वो मैं किसी दूसरे की हत्या करूं, चाहे आत्महत्या करूं, उसमें अनंत जीवन नहीं होता। वो नरक में ही जाएगा, वो नरक में ही जाएगा। इसलिए हम चौकस रहें कि किसी इस कदम को भी अपनी ज़िंदगी में कभी ना उठाएं। परिस्थितियों को फेस करें प्रभु यीशु के नाम में। प्रभु यीशु मसीह के होकर वो आपके लिए अपनी सामर्थ को प्रकट करेगा और आपको उन परेशानियों में से निकालेगा, चाहे कैसी भी परेशानी क्यों ना हो। ये परमेश्वर का वायदा है और वो कभी भी झूठ नहीं बोलता। और इसीलिए मैं परमेश्वर के वचन से आपके सामने अंत में एक वर्ष रखना चाहूँगा। वर्ष है जो कि इब्रानियों 10 और उसकी 35 से 39 आयत। इब्रानियों 10 और उसकी 35 से 39 आयत। और वहाँ पर देखिए कितना स्पष्ट तरीके से परमेश्वर का वचन हमें कहता है, इसलिए अपना हियाव यानी हिम्मत ना छोड़ो, क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। परमेश्वर में बने रहने का प्रतिफल बड़ा है। प्रभु यीशु मसीह में बने रहने का प्रतिफल बड़ा है, क्योंकि तुम्हें धीरज धरना अवश्य है। धीरज धर के हम परमेश्वर से प्रार्थना करके बाट जो है उसके कार्य की, ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। जो परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की है उसका फल पाओ, क्योंकि अब बहुत ही थोड़ा समय रह गया है, जबकि आने वाला आएगा और देर न करेगा। यानी प्रभु यीशु मसीह, उसने कहा है मैं फिर आऊँगा, मैं दोबारा आऊँगा, आने वाला आएगा। अब देर बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल अंतिम क्षणों के लक्षण हमारे सामने प्रकट हो चुके हैं और इन बातों को मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि हमारे लिए अंतिम क्षणों के लक्षण क्या है। अब आने वाला आएगा, अब देर नहीं करेगा। और देखिए क्या लिखा, मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। हमें हर हाल में प्रभु यीशु मसीह के पे विश्वास करना है और उसमें बने रहना है। अगर ज़िंदगी पानी है, उस अधोलोक के मुंह में नहीं जाना, उस नरक के मुंह में नहीं जाना, तो मेरे और आपको ज़रूरी है कि प्रभु यीशु मसीह के विश्वास में कायम रहें। और विश्वास में कायम रहना ये है कि हम उसके वचन के अनुसार चलें और उसके सारे मन, सारे प्राण, सारी बुद्धि और सारी शक्ति से उससे लिपटे रहें। और देखिए आगे क्या करे, विश्वास से जीवित रहेगा, और यदि वह पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न नहीं होगा। प्रभु कहता है अगर वो पीछे हट जाता है और अपनी हिम्मत छोड़ देता है तो मेरा मन उससे प्रसन्न नहीं होगा, यानी कि वो फिर नाशी होगा। हमें किसी भी हालत से प्रभु का इनकार नहीं करना है, किसी भी तरीके से हमें प्रभु में बने रहना है। वो अपनी सामर्थ को प्रकट करेगा, आपको आपकी परेशानी में से निकालेगा। कई बार हमारे सामने बहुत विकट परेशानियाँ आती हैं, हमें रास्ता नहीं दिखता। हमें संसारिकता के दाव पेच नहीं लगाने कि हम इसका ये कर दें, उसका वो कर दें, इसका ऐसा बुरा कर दें। नहीं, हमें सजदे में प्रभु यीशु मसीह के पास जाना है, प्रार्थना करनी है, दुआ करनी है उससे, और उससे मांगना है और प्रतीक्षा करनी है। और देखें परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेगा, ज़रूर करेगा। ये उसका वादा है कि उसने कहा मांगो तो मैं तुम्हें दूंगा, और जो मांगता है वो पाता है। और देखिए क्या लिखा है, वचन में लिखा है, पर हम हटने वाले नहीं कि नाश हो जाए, पर विश्वास करने वाले हैं कि प्राणों को बचाएं।
हम हटने वाले नहीं कि नाश हो जाए, विश्वास करने वाले हैं कि प्राणों को बचाए। हम हटने वाले नहीं हैं, बल्कि कौन है? विश्वास करने वाले प्रभु यीशु मसीह को। हम हट के अपने प्राणों को नाश करने वाले नहीं हैं, बल्कि विश्वास करने वाले हैं ताकि हम अपने प्राणों को बचाएं। और यही प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं और यही उसका निर्देश है और यही ये कठोर वचन है जो आज मैंने आपके सामने पढ़ा, जो परमेश्वर के वचन ने हमें बार बार हमको बताया, बार बार हमको ताकीद करी कि हमें उसी के अनुसार चलना है। मैं आपके सामने पढ़ूंगा प्रकाशित वाक्य 2 और उसकी 10वीं आयत। प्रकाशित वाक्य 2 और उसकी 10वीं आयत। और यहाँ पर देखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है, जो दुख तुझे झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि हम बहाव के विपरीत बह रहे हैं तो हमें दुख भी झेलने होंगे, कष्ट उसमें होगा। और वो कहता है उससे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने में डलवाने पर है, ताकि तुम परखे जाओ कि विश्वास में हो के नहीं, ताकि तुम परखे जाओ। और तुम्हें कलेश उठाना पड़ेगा, प्राण देने तक विश्वासी रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। वो मुकुट जो कि हमेशा की ज़िंदगी है, वो मेरे और आपको प्रभु यीशु मसीह देंगे। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, आपसे निवेदन है कि प्रभु यीशु मसीह में विश्वास में बने रहें और उसके साथ साथ उसके वचन के अनुसार अपने जीवन का निर्वाह करें, ताकि उस हमेशा के जीवन को प्राप्त करें। प्रभु आप सबको इन वचनों के द्वारा आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। महान और दयालु परमेश्वर, अनुग्रही पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी स्तुति, तेरी प्रशंसा करते हैं। प्यारे बाप आसमानी, तेरे नाम को महिमा देते हैं। हम सबको शक्ति दे क्या बाप आसमानी, इस वचन के अनुसार हम अपने जीवन को व्यतीत कर सके, ना दाएं मुड़े ना बाएं मुड़े, बल्कि अपने जीवन के कर्ता, अपने विश्वास के कर्ता प्रभु यीशु मसीह को ताकते हुए अपने जीवन का निर्वाह करें, ताकि नाश ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। सबको प्रभु यीशु के नाम से आशीष देते हैं और धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के साथ, तमाम विश्वासियों के साथ और हर एक सुनने वाले के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। प्रभु आप सबको आशीष दे। फिर से निवेदन करूंगा, वचन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि दुनिया के कोने तक पहुंचे और इस कार्य में हमारी सहायता कीजिए, ताकि बहुत से लोग बचाए जाए, नाश ना हो परंतु हमेशा की ज़िंदगी में। गॉड ब्लेस यू।